हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो जय श्री श्याम। दूसरी बात दोस्तों, जो अपना टॉपिक आज की इस वीडियो का उसके अंदर है दोस्तों, जब हम एसी को ऑन करते हैं तो हमारे दिमाग में मतलब कि दिल में कई तरह के सवाल जवाब आते हैं कि भाई गाड़ी इंजन पे ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, इंजन दब के चलेगा, माइलेज हमारी ड्रॉप होगी। तो ये बात तो दोस्तों एक कॉमन सी है। जब इंजन से एक पार्ट जुड़ा हुआ है, घर की एसी 1.5-2 टन की हमारी होती है, तो वो अच्छा खासा यूनिट कंजप्शन करती है, तो ये भी कंजप्ट करेगा, ठीक है। मतलब एसी चलेगी तो खपत बढ़ेगी, ठीक है, तो इसका कंजप्शन ये सिंपल सी बात है कि बढ़ेगा, ठीक है। बाकी मेन चीज़ होता है दोस्तों कि एक होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ तो देखा होगा कि लोग अच्छी खासी गाड़ी लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी जब वो चलेंगे तो इनके साइड मिरर हमें देखने को डाउन मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो नेचुरल हवा है ना उसको लेने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, एसी पे बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी या माइलेज बहुत ज़्यादा घट जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है कि 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम जैसे एसी पे मतलब कि जब मान लो मैं अकेला ड्राइवर हूँ, ठीक है, मैं अकेला गाड़ी को रन करने लग रहा हूँ, तो फर्स्ट चीज़ क्या होती है दोस्तों कि मतलब कि जब मैं अकेला हूँ गाड़ी में तो मैं कोशिश करूं, जैसे किसी गाड़ियों में पीछे वेंट होती, इसमें नहीं है, ठीक है, वैगनार है ये की सीरीज, तो इसके अंदर में नहीं है। बाकी किसी गाड़ियों के ऊपर में पीछे भी हमारे एसी वेंट लगे होते हैं, मतलब एक बात है। तो जब मैं अकेला चल रहा हूं या पीछे दो मतलब हम फ्रंट ड्राइवर को ड्राइवर बैठा है तो पीछे वाले एसी वेंट को हम बंद रखें, पहली बात, ठीक है, कोशिश करें। दूसरी बात दोस्तों, जब अगर मान लें मैं अकेला बैठा हूँ तो मैं जैसे ये हैं, ठीक है, तो ये जैसे है अभी उधर को है, ठीक है, तो मैं इनको कोशिश करूं कि अपनी साइड कर लूं, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूं कि इनका जो एयर फ्लो होगा वो मेरी साइड हो, ठीक है। तो जैसे इनको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट करूं कि ये तो फ्रंट के तो चलो मेरे वाले तो मेरे को मिल जाएंगे, हवा इनकी ठीक ठाक मेरे पास आएगी, लेकिन जो साइड वाली वो साइड में जाएगी। तो थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से कर लूँ, जैसे इधर को घुमा ली मैंने तो इनकी हवा थोड़ी सी इधर आएगी, तो कूलिंग अच्छी हमें देखने को मिलेगी। पहली पॉइंट ये था। दूसरी पॉइंट ये होता है कि दोस्तों जैसे अभी मैं फर्स्ट फैन है, ठीक है, फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर से मैं सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी मैं थर्ड कर रहा हूँ। आपको आवाज़ भी सुन रही होगी अगर मैंने फैन स्पीड बढ़ाई है तो। और ये लास्ट 4 नंबर, ठीक है, तो अब ये मैंने 4 नंबर फैन पे इसको चला दिया है, ठीक है। तो जो पंखा है दोस्तों वो हमारा अभी 4 नंबर पे अभी चल रहा है, ठीक है। अभी बात हो जाती है कूलिंग की, तो इधर तो अपना हीटर का होता है, ठीक है, ये पॉइंट लास्ट है, यहाँ से कूलिंग स्टार्ट होगी और यहाँ से हीटर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम मान के चलो एक तो इसको बिल्कुल यहीं पे चलाएं कि कूलिंग नो के बिल्कुल नाम के बराबर ना के बराबर हमने की हुई है। एक कूलिंग को हम इस लेवल पे चलाएं, ठीक है दोस्तों, एक कूलिंग को हम चलाएं मतलब कि बिल्कुल ही कूलिंग मोड पे गाड़ी को। तो एक मतलब हमने कूलिंग मोड पे गाड़ी को चलाया, एक हमने नॉर्मल चलाया। तो दोस्तों इससे हमारा मतलब कि जो कंजप्शन बढ़ता है, ठीक है, या इंजन पे दाब आएगी, ये वाली जो भी हमारी कहानी होती है वो सारी इसके ऊपर होती है कि हमारा हम किस स्पीड के ऊपर हम चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसा अभी ये फुल स्पीड है, ठीक है, फुल स्पीड पे मैंने 1 नंबर चलाया हुआ है। तो मेन चीज़ होती है दोस्तों जो अपना एयर है, एयर का जो थ्रो है या हमारा ब्लोअर है वो किस स्पीड पे चल रहा है, उससे ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। मेन फ़र्क पड़ता है दोस्तों कूलिंग के ऊपर में, ठीक है। फ़ैन को मैं 2 नंबर पे भी चला लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई है 1-2 से ऊपर तो चलाते नहीं है। जो थोड़ी सी पुरानी गाड़ी हमें देखने को मिलती हैं, 2-4 साल पुराने मॉडल, उनमें बहुत सारे गाड़ियाँ तो ऐसी हैं भाई साहब 2 नंबर भी फ़ैन पे स्विच नहीं होगा कि वो जाम हो जाता है, वो 1 नंबर तक काम कर दे वही बहुत है उनका। 3-4 पे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि झटके लेके जोर दे के घुमा फिरा के स्विच टूट जाए, ठीक है, मतलब इतना हमें जोर देना पड़ता है, स्विच भी टूट सकता है, ठीक है।
तो मतलब 4 नंबर की कहानी तो कुछ ऐसी हो जाती है कि उनके काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे नई गाड़ी का स्मूथ चलता है, ऐसे हमारी पुरानी का चलने लग रहा है, क्योंकि हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। गर्मी होगी तो सिंपल सी बात है, कंपनी ने दिया है इसलिए दिया है। अब माइलेज का क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे सीएनजी गाड़ी है, ठीक है। अभी ये सीएनजी में आप देख पा रहे होंगे, अभी मान के चलो मेरे को ये 30 की माइलेज दे रही है, मान के चलो 30 की मेरे को माइलेज दे रही है। अब मैं इस सिप के ऊपर मतलब इसको 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे चलाऊँ तो ये 28 की दे देगी, यहाँ पे चलाऊँगा 27 की दे देगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरी माइलेज ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो फैन स्पीड है इससे कभी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कूलिंग से, ठीक है, कि हमारा कूलिंग मोड कितना है, हमने कूलिंग गाड़ी को कितने पे किया हुआ है, मतलब टेम्परेचर कितने पे सेट किया हुआ है। जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ हैं ये हमारे 16, ठीक है, -16 तक जाती है, ठीक है। जो टेम्परेचर मोड होता है कूलिंग का वो मतलब 16 डिग्री तक जाता है, ठीक है। तो अब ये मान के चलो अब हमने 16 के ऊपर सेट किया हुआ है, ठीक है। जो आजकल नई गाड़ियाँ आ गई ऑटोमेटिक, उनमें 14 डिग्री सेल्सियस भी मतलब की कूलिंग हो गई है 16 की जगह, ठीक है। बाकी मोस्टली गाड़ियों में हमें 16 पे देखने को मिलती है, घर की बेसी 16 पे काम करती है उसी हिसाब से। तो अब ये मान के चलो कोई 20 पे भी हो सकती है, कोई 18 पे भी हो सकती है, तो ये कंफर्म नहीं है कि अभी इसके अंदर में ये ऑटो एसी नहीं है, ठीक है। तो ये मैनुअल है, तो ये हो सकता है 18 के ऊपर काम कर रही है, कि इसका जो बिल्कुल कूलिंग मोड है नॉर्मल वो 18 हो, 16 हो, 20 हो, ठीक है। फिर भी 18 तो लगभग मिलता है हमें, 16 या 18 मिलेगा देखने को। तो बात है दोस्तों, जो जब हम चलाते हैं तो फ़ैन से इतना कोई ख़ास फ़र्क हमें नहीं पड़ता है, फ़ैन पे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ैन को थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। बस इतना है कि अगर आप थोड़ा फ़ैन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कूलिंग को थोड़ा सा, जैसे बिल्कुल फुल टेम्परेचर पे इसको आप थोड़ा सा 1 पॉइंट 2 पॉइंट कम कर लें, ठीक है, कोई बात नहीं। कूलिंग नॉर्मल, क्योंकि फ़ैन हमने अच्छे से घुमा रखे हैं 3 नंबर के ऊपर या 4 नंबर पे, 4 भी ना करे तो 3 पे भी काफ़ी हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे जब वो चलती है तो मतलब कि, और हम गाड़ी को जब चलाएं तो तीसरा पॉइंट यही है कि अब जैसे गर्मियों में है तो गर्मियों के अंदर में हमें रिसाइकल मोड नहीं चलाना है, ठीक है। मतलब रिसाइकल में अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे तो बाहर की हवा अंदर की बाहर घूमेगी, वो इस दौरान हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉग वॉग का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसको आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ी की हवा गाड़ी में घूमे, ठीक है। रिसाइकल की कोई ज़रूरत नहीं है कि एयर बाहर चेंज हो जब अपनी फैमिली चल रही। तो अब इसको मैं यहाँ पे रख लिया, ये तीसरा मेन पॉइंट है। और ज़्यादा गर्मी है 3-4 तक आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस कूलिंग का देख ले कि गाड़ी में जब ज़्यादा सारे पैसेंजर बैठे हैं, गाड़ी फुल लोडेड है, ठीक है। अगर आपको 3-4 नंबर पे एसी चलानी पड़ रही है तो 1% आप थोड़ा सा कूलिंग को थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो थोड़ा सा 1 या 2 पॉइंट आप इसको थोड़ा डाउन कर दें, क्योंकि कूलिंग अच्छी चलती रहेगी, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइलेज भी आपको अच्छी मिलेगी। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।